राइटिंग सेक्शन। तो देखो, अब तो देखना क्या, अब तो पढ़ने की जरूरत है वैसे भी। खैर, लॉन्ग राइटिंग टास्क चल रहा था। लॉन्ग राइटिंग टास्क में हम कौन सा वाला टॉपिक कर रहे थे? 10 मार्क्स का। 6 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। जितना मर्जी आए, शब्द तुम्हारे वही होने चाहिए। 150 से 200 वर्ड्स। एक 160 वर्ड्स का लिख सकते हो, 180 वर्ड्स का लिख सकते हो, 200 वर्ड्स का लिख सकते हो। ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। 150 वर्ड्स का लिख कर आओगे और बिल्कुल सही लिखा है, उसी पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। 250 वर्ड का लिख कर आओगे, पूरा गलत लिखा है, फिर भी कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है भाई। मैंने पहले बताया था, मेरे पास कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं आर्टिकल राइटिंग के अंदर, जिसमें से मैंने एक दो टॉपिक अब तक करा दिए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक में से आएगा। सेलेक्टेड का मतलब ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में दिखाई देते हैं। किस्मत अच्छी होती है तो बच्चों के पेपर में ये आर्टिकल टॉपिक आ जाता है, और अगर नहीं अच्छी होती है तो इसके बेस पर हम बना लेते हैं। इसके बेस पर बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें कैसे आर्टिकल बनाना पड़ता है, क्या क्या बातें उस टॉपिक से रिलेटेड लिखनी पड़ती है, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर बढ़िया रहेगा तो इन्हीं में से आ जाए, अच्छी बात है, हम कौन सा मना कर रहे हैं। आ जाए तो आ जाए, कर देंगे। खैर, तो लॉन्ग राइटिंग टास्क समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल राइटिंग ब्रैकेट में 6 to 10 मार्क्स और 150 से 200 वर्ड्स, 150 से 200 शब्दों तक के बीच का ये आर्टिकल। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज मेरे पास। क्या नाम है? केबल टीवी। पहले के समय में तो तुम्हें तो मालूम नहीं है, खैर, क्योंकि तुम्हें तो अपने इस समय की मालूम नहीं है, तो पहले के समय की तो दूर की बात है। केबल टीवी तुम्हें मालूम है पहले नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, केबल तो दूर की बात है। केबल लगवाना बहुत बड़े सपने की तरह होता था हमारे जीवन में, कि किसी दिन मैं जिंदगी में केबल टीवी देखूंगा, केबल लगवाकर चैनल पे मजे करूंगा, पिक्चर देखे करूंगा, है ना, ऐसा कुछ होता था। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत होती गई, ये चीज बहुत कॉमन हो गई। आज हर किसी के घर में केबल टीवी है। कोई आके बोल देता है ना मेरे पास केबल टीवी है, तो उसको पीट और देता है, भाई तेरे पास कौन सी निराली चीज है, मेरे पास भी केबल टीवी है कि नहीं? तो केबल टीवी होना एक आम बात हो गई है। लेकिन इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। आर्टिकल का मतलब यही है कि उसके बारे में बताइए, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। ठीक है, केबल टीवी के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, केबल टीवी जैसे कि तुम्हें मालूम ही है, इस पर पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, इस पर गाने होते हैं, इस पर न्यूज चैनल होते हैं, इस पर ड्रामा चैनल होते हैं, इस पर शोज आते हैं, इस पर रियलिटी शोज आते हैं, इस पर स्पोर्ट्स चैनल होते हैं, इस पर कार्टून चैनल होते हैं। हर उम्र के बच्चे के लिए या हर उम्र के व्यक्ति के लिए इस पे अलग अलग तरह के चैनल बनाए गए। और जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि छोटा बच्चा है तो मूवीज के चैनल नहीं देख सकता, या बड़ा बुढ़ा है तो कार्टून के चैनल नहीं देख सकता। कोई सा भी चैनल कोई भी व्यक्ति देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी हद तक ये नुकसानदायक है और किसी हद तक ये फायदेमंद भी है। तो क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, तो वो सारी बातें तो करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं भाई। द इम्पैक्ट ऑफ केबल टीवी इन इंडिया इज ऑफन डिबेटेड। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये जो केबल टीवी का प्रभाव पड़ रहा है हमारी जनरेशन पर, हमारे बच्चों पर, हम लोगों पर, ये जो प्रभाव पड़ता जा रहा है केबल टीवी का, इज ऑफन डिबेटेड। ये अक्सर बहस वाला मुद्दा रहा है। डिबेटेड का मतलब होता है जिस पर बहस की जा सके, लड़ाई हो सके। कहते नहीं है बच्चों को टीवी मत देखने दिया करो, आइज वीक हो जाती है। बच्चों को टीवी मत देखने दिया करो, इनकी आदत बिगड़ जाएगी। बच्चों को टीवी मत देखने दिया करो, इन पर गलत असर पड़ेगा। बच्चों को ज्यादा लड़ाई दंगे वाले चैनल मत देखने करो, इन पर गलत असर पड़ेगा। होता है ना अक्सर, बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है। बड़ों के साथ कैसे होता है? सारा दिन छुट्टी के दिन टीवी पे बैठा रहता, कुछ काम धाम करता नहीं। छुट्टी के दिन टीवी पर बैठा रहता है, काम धाम करता नहीं, बस। तो जब भी केबल टीवी की बात होती है तो इसके ऊपर अक्सर घरों में क्या होती रहती है? बहस होती रहती है। यानी कि केबल टीवी एक कैसा मुद्दा बना हुआ है? बहस वाला मुद्दा, डिबेटेड है। समझ गए ना डिबेटेड का मतलब? जिस पर अक्सर बहस की जा सके, आपस में लड़ाई झगड़ा किया जा सके। ठीक है, तो डिबेटेड। कोई सा भी शब्द अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शब्द नया है, तो उसे तुरंत हिंदी में लिख लिया करो वीडियो को पॉज करके।
या वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लिया करो कि अगर वो वर्ड निकल गया है तो हम दोबारा से सुन ले। कर सकते हैं बैक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वीडियो के अंदर तुम लोग बैक कर सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर, मजे करने पर नहीं। अगर कोई शब्द तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमें पता था, सर ने खामे का एक्सप्लेन कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक्सप्लेन कर दिया है तो सुन लो, क्या जा रहा है, सुनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कान खराब हो जाते हैं दोबारा सुनने से? नहीं, कान तो खराब नहीं होते क्योंकि तुम्हारे तो पहले से ही खराब है, इसलिए सुन लिया करो, ठीक है। Those who consider cable TV a boon feels that cable TV shows Western lifestyle which does not match ours either in tradition or structure। देखो, बून का मतलब होता है वरदान। कहते नहीं है तू तो मेरे लिए बून है, तू तो मेरे लिए क्या साबित हुआ, वरदान साबित हुआ। और एक होता है बैन, BAN, बैन का मतलब होता है अभिशाप, की तू तो मेरे लिए अभिशाप है, जब से तू मेरे जीवन में आया मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और वरदान का मतलब जब से तू मेरे जीवन में आया मेरे तो मजे ही मजे हो गए, समझ रहे हो ना। बून का मतलब वरदान और बैन का मतलब अभिशाप। तो कुछ लोग देखो क्या लिखा हुआ है, दोज हु कंसिडर केबल टीवी अ बून, वो जो ये समझते हैं कि केबल टीवी क्या है, एक बून है, फील्स दैट, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है, केबल टीवी शोज वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, कि केबल टीवी में क्या दिखाया जाता है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल। तुम्हें मालूम होगा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ पर नहीं लागू होता है इंडिया के अंदर, ये तुम्हें अमेरिका में देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल का मतलब होता है पश्चिमी जीवन का तौर तरीका, जैसे बाहर के लोग रहते हैं, लड़के लड़कियां किस तरह से रहते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका आपस में मिलने का तरीका, उनसे बातचीत करने का तरीका, वही तौर तरीका टीवी पर दिखाया जाता है और उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो बताओ ये असर अच्छा है या गंदा है? ये गलत असर है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बाहर का तौर तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो अमेरिका में पहनने ओढ़ने का तौर तरीका होता है, तुम्हें मालूम होगा आपस में वो किस तरह से बात करते हैं, हाथ तो मिलाकर बात ही नहीं करते, सीधा गले मिलते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, मैं बता नहीं सकता। तो वो तरीका इंडिया के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जब वही तौर तरीका टीवी पर दिखाया जाता है और हमारे बच्चे उन टीवी पर इन चीजों को देखते हैं तो असर तो पड़ेगा ही। तो क्या ये असर अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, यही दिक्कत है। कुछ लोगों को लगता है कि केबल टीवी एक बून है, वरदान है, वहीं पर उन्हें ऐसा लगता है कि केबल टीवी पर जो शोज दिखाए जाते हैं, जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, विच डज नॉट मैच अवर्स आइदर इन ट्रेडिशन और स्ट्रक्चर, ना तो ये हमारे ट्रेडिशन से मैच करता है, जो लाइफ स्टाइल केबल टीवी पर दिखाया जा रहा है, ना तो वो हमारे ट्रेडिशन से मैच करता है। ट्रेडिशन मतलब हमारी परंपरा से, हमारा जो तौर तरीका है रहने का, उठने बैठने का, कपड़े पहनने का, ये सब जो तौर तरीका है ये हमारे ट्रेडिशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और स्ट्रक्चर, ना ही हमारे तौर तरीके से, जिस तरह से हमारे माहौल है, स्कूल में जो किया जाता है और कॉलेज वगैरह में जो किया जाता है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है उन चीजों के मुकाबले जो उन देशों में किया जाता है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है। तो वो चीजें बिल्कुल हटकर है, वहां पर खुले तौर पर आजादी होती है। आजादी वैसे हमें भी है इंडिया के अंदर कुछ भी करने की, लेकिन उतनी नहीं है जितने अमेरिका में खुलकर होती है। समझ रहे हो ना? तुम तो समझते ही होंगे। ग्रेटर लिबरलिज्म एज सीन, लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी। आ गई ना वही वाली बात। जरूर देखो, आजादी होना अच्छी बात है, किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्रता अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। अगर कोई मेरे काम में आके बार बार उंगली करेगा, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा, वैसे नहीं ऐसे पढ़ा, मैं पूछूंगा कैसे पढ़ा हूं, फिर तुम भी बता दो, ये कोई अच्छी बात है? नहीं। मुझे मेरा काम आता है और मुझे अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। तुम्हारा काम पैसे देने का, पैसे देते जाओ, बस पढ़ाने का काम मेरा है। तो ग्रेटर लिबरलिज्म एज सीन ऑन द स्क्रीन, अक्सर क्या होता है, जरूरत से ज्यादा खुला तौर दिखाई देता है स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब टीवी पर। टीवी पर जरूरत से ज्यादा आजादी दिखाई देती है। अट्रैक्ट्स यूथ, जिसकी वजह से हमारे जो युवा हैं अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन्हें ये चीजें बहुत पसंद है। तुमने देखा होगा टीवी पर किस तरह से नाच गाना दिखाया जाता है। आजकल तो कल्चर बिल्कुल बदल गया है, कैसे हीरो हीरोइन होते हैं ना, मैं ज्यादा बता नहीं सकता। एंड लीड्स द चेंजिंग एटीट्यूड, जिसकी वजह से हमारे युवाओं पर
प्रभाव पड़ता है और उनका एटीट्यूड बदलता है, उनका एटीट्यूड बदलता है। टीवी पर देख लेते हैं, नए तरीके का कपड़ा पहना है, नई तरीके की जींस पहनी है, उस लड़की ने तो ये पहना है, इस लड़के ने तो ये पहना, उस बुढ़े ने कैसा पहना है, ठीक है। वही चीज फिर बच्चे अपने मम्मी पापा से डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पापा कुछ भी नहीं दिलाते, दो धर और देते हैं, अच्छा धर देना चाहिए। तो उनका एटीट्यूड बदलता है टीवी स्क्रीन पर उन सब चीजों को देखकर। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, है ना, बिगड़ना समझते हो ना तुम लोग। द क्लोजनेस ऑफ फैमिली, परिवार में जो अपनापन होता है, जैसे बच्चों के बीच, मम्मी पापा के बीच अपनापन होता है, दोस्ती होती है एक तरीके से। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, और जो हम बड़ों का आदर करते हैं। एंड अनक्वेश्चनिंग एविडेंस, देखो अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है, पहले लिख लो इस वाले वर्ड को, अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है निर्विवाद। मैं लिख तो पाऊंगा नहीं स्क्रीन पर, लेकिन अगर लिख सकते हो तो लिख लो निर्विवाद। अभी मैं इसका मतलब बताता हूं, पहले लिख लो निर्विवाद, पहले फिर नहीं फिर विवाद, निर्विवाद। अब मैं बताता हूं, अक्सर क्या होता है, बड़े लोग बच्चों को ऑर्डर देते हैं, ये मत करो, वो मत करो। बताओ बुरे के लिए बोलते हैं या अच्छे के लिए बोलते हैं, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। माँ बाप जब भी कुछ बच्चे से कुछ ना करने के लिए बोले या कुछ करने के लिए बोले, दोनों ही काम बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए बोलता है, तो वो उसके भले के लिए बोल रहा है, उसमें उसका कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है, ठीक है। बच्चों को इस बात पर सवाल उठाना चाहिए कि नहीं, क्यों ना करें, क्यों करें, ऐसा करना चाहिए, नहीं, उल्टा जवाब भी नहीं देना चाहिए। हालांकि तुम लोग देते होंगे, लेकिन मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता था, बच्चे चुपचाप जो मम्मी पापा ने कह दिया बिल्कुल वैसा ही करते थे, और जो नहीं बोला बिल्कुल वैसा नहीं करते थे, उनके हिसाब से चलते थे। तो ये होता है अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड, जिस पर वो बिल्कुल भी विवाद नहीं करते थे। अच्छा ये करना है अभी कर लेते हैं, अच्छा वो नहीं करना वो नहीं करेंगे, ऐसा मान लिया करते थे। अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता था उनका। लेकिन अब ये एटीट्यूड धीरे धीरे उनका बदलता जा रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, अनक्वेश्चनिंग एविडेंस व्हाई यंग पीपल आर डिसअपीयरिंग। परिवार के बीच में जो प्यार होता है, बड़ों के प्रति जो आदर होता है, और बिना सवाल जवाब करे किसी काम को कर लेना, ये सब चीजें जो होती हैं, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिसअपीयर होती जा रही है, गायब होती जा रही है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ टीवी की वजह से। बच्चे ने टीवी पर देख लिया कि यार ये लड़का अपने मम्मी पापा की सुनता ही नहीं है, अपने हिसाब से चलता है, अपनी मर्जी के कपड़े खरीदता है, अपनी मर्जी की चीजें खरीदता है, अपने पैसे को जहां मर्जी अपनी मर्जी से खर्च करता है। बच्चे ने ये टीवी पर देख लिया, अब वो भी कैसे करेगा, वो भी बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे वो लड़का कर रहा है टीवी के अंदर। एटीट्यूड बदल रहा है। ऐसे में उसके मम्मी पापा उसे मना करेंगे, वो नहीं मानेगा। पहले क्या होता था, अच्छा आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे शरीफ बच्चों की तरह करता था, मेरी तरह। लेकिन अब वो बिल्कुल चालाक हो गया, चंट हो गया तुम्हारी तरह। तो ये जो एटीट्यूड है ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ केवल टीवी की वजह से। तो फोड़ दो टीवी को, लेकर क्यों आए, और लगवा लो डिशेस पर। सम कंसिडर केवल टीवी अ बून, कुछ समझते हैं केवल टीवी को एक बून, एक वरदान समझते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये दुनिया भर की जानकारी देता है। अब इसकी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि ये हमें क्या देता है, दुनिया भर की जानकारी देता है। कैसे? ऐसे, वन कैन नॉट डिनाई द वेल्थ ऑफ नॉलेज, हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। देखो डिनाई का मतलब होता है इंकार करना, हम ये इंकार नहीं कर रहे हैं कि केवल टीवी जानकारी नहीं देता है, सूचनाएं देता है, नॉलेज देता है। मैं मना नहीं कर रहा, नॉलेज खूब देता है। देखो, वन कैन नॉट डिनाई द वेल्थ ऑफ नॉलेज, इससे मिलने वाला जो ज्ञान होता है उससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं। दैट द डिस्कवरी ऑफ नेशनल ज्योग्राफी चैनल ऑफर, जो नॉलेज, जो बातें, जो जानकारी, जो ज्ञान हमें नेशनल ज्योग्राफी चैनल से मिलता है, वो शायद ही किसी और चैनल से मिलता हो। किसी समझदार बच्चे ने कभी अपने टीवी पर ये काम का चैनल देखा होगा तो पता होगा उसे, वरना तुम लोग तो नालायक हो ही। देखा ही होगा वैसे, किसी ने सुना तो होगा ही, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है। बच्चा दुनिया भर की चीजें देखता रहता है, गाने सुनता रहता है, पिक्चर देखता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये काम का चैनल नहीं देखेगा लेकिन जिंदगी में। तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे दुनिया भर की नॉलेज मिलती है।
Some schools have begun to assign project work based on specific programs of these channels. कुछ स्कूल तो इस बात पर भी विश्वास करते हैं, मतलब उन्होंने क्या कर दिया है, वो जो भी प्रोजेक्ट वर्क देते हैं इन चैनल के बेस पर, मान लो इन चैनल पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिखाया, किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताइए, तो स्कूल में वो टॉपिक दे दिया जाता है कि उस पर तुम्हें कुछ पेजेस लिख कर लाने। उससे क्या होगा, बच्चा घर पे जाके केवल टीवी पर ये चैनल देखेगा, सारी नॉलेज इकट्ठी करेगा और उसके बेस पर 2 पेजेस तैयार कर लेगा और टीचर को दिखाएगा और टीचर खुश हो जाएगा, है ना। तो नॉलेज मिल रही है। तो कुछ स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी चैनल में दिखाया जाएगा उस पर हम तुम्हें क्या देंगे, प्रोजेक्ट वर्क देंगे। ये एक अच्छी बात है, केवल टीवी का इस्तेमाल भी हो गया, बच्चे को नॉलेज भी मिल गई और पढ़ाई भी हो गई। अब और चैनल की बात करते हैं। स्पोर्ट्स चैनल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैनल होता है। स्पोर्ट्स चैनल आर एंटरटेनिंग, ये एंटरटेनिंग भी होते हैं एंड ऑल्सो एजुकेटिव, क्योंकि खेल के बारे में नॉलेज हो जाती है, बच्चों को खेल के बारे में नॉलेज हो जाती है। चैनल लाइक बीबीसी, बीबीसी मतलब न्यूज चैनल, जैसे कि जो बीबीसी चैनल होते हैं, ऑफर इन डेप्थ, ये काफी गहराई में एक्सप्लेन करते हैं एंड अपडेटेड न्यूज, रिव्यूज, डिबेट्स एंड इंटरव्यूज। और इसमें जो समाचार दिखाए जाते हैं, जो डिबेट्स बताई जाती हैं, बहस वगैरह, जो इंटरव्यू बताए जाते हैं, उससे भी बच्चों को दुनिया भर की क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तुमने तो कभी देखे ही नहीं होंगे, मूर्खों 1 नंबर के क्या करें, बस आर्टिकल में ही पढ़ता रहना, कभी जिंदगी में देख मत लेना। आज से देखना शुरू करना कम से कम। Some argue that due to dominance and easy availability of cable channels, कुछ लोग इस बात पर गौर करते हैं, जोर देते हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि ये इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है हर एक जगह। हर किसी के घर में केबल टीवी होना कंपलसरी हो गया है। इसका जो प्रभुत्व है, इसकी जो डोमिनेंसी है, प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंसी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ड्यू टू डोमिनेंस, इसका जो प्रभुत्व है ये बढ़ता जा रहा हो। आसानी से केबल चैनल हर किसी के घर में मिल जाते हैं। रीडिंग हैबिट्स आर डिसअपियरिंग, तो कुछ लोग बहस करते हैं कि रीडिंग हैबिट्स गायब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब तो बच्चे भी बोल देते हैं कि मम्मी हम तो केवल टीवी से नॉलेज ले रहे हैं, किताबों की जरूरत ही नहीं। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं मम्मी पापा को, तुम भी बनाते होंगे, हालांकि तुम तो केवल टीवी देखते तक नहीं होंगे, मजे वाले चैनल तो देख लेते होंगे, पढ़ाई के चैनल तुम्हें देखने नहीं है। तो बच्चे बहाना कर देते हैं कि हमें इससे नॉलेज मिल तो रही है, हम क्यों पढ़े, हम क्यों किताबों में पढ़े। ये अच्छी बात नहीं है। केवल टीवी से नॉलेज लेना एक अलग चीज है, किताबों को पढ़कर नॉलेज लेना ये एक अलग चीज है, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है और अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ये जो चैनल हो रहे हैं, इन चैनलों पर बच्चे ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय किताबों के। वो भी देखो और किताबों से भी नॉलेज लो, ये सही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग इसी बात पर बहस करते हैं कि उनकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं आर डिसअपियरिंग, वो खत्म होती जा रही है, गायब होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा किताबें पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे, वैसे भी उन्हें बहाना चाहिए। एंड चिल्ड्रन आर टर्निंग इनटू कच पटाटोस। अब इस वाले वर्ड पर अंडरलाइन कर लो, कच पटाटोस। अब तुम सोच रहे होंगे बीच में ये कच पटाटोस क्या आ गया, आलू कहां से आ गए बीच में, है ना, खा मत जानब। तो जो बच्चे हैं वो किस में बदलते जा रहे हैं, कच पटाटोस में। अब तुम सोच रहे होंगे बच्चे आलू में बदलते जा रहे हैं, नहीं, इस पर अंडरलाइन करो, कच पटाटोस। ये एक प्लूरल नाउन है। मैं इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग लिखवाऊंगा, लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे इतना सिंपल मीनिंग है, याद हो जाएगा। कच पटाटोस पर पहले तो अंडरलाइन कर लो और चाहो तो एरो बना के नीचे काफी सारा स्पेस है, वहां पर हिंदी में एक लाइन लिख लो कच पटाटोस के लिए। प्लूरल नाउन है, एक वर्ड में इसका हिंदी का मीनिंग नहीं लिखवाऊंगा, एक लाइन में लिखवाऊंगा। क्यों? जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको शब्दों के अकॉर्डिंग बताया नहीं जाता। कच पटाटोस, तुम सोचोगे कच पटाटोस, पटाटोस का मतलब तो आलू होता है, तो बच्चे आलू में कैसे बदल सकते हैं, ध्यान रखना। इसके वर्ड पर मत जाओ, इसके मीनिंग को समझना क्या है। कच पटाटोस उन्हें कहते हैं जो किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, एक चेयर पे बैठकर, सोफे पर बैठकर लगातार सुबह से लेकर रात दिन तक टीवी देखते रहते हैं और बैठकर वहीं पे खाते पीते रहते हैं, उन्हें कहते हैं कच पटाटोस।
दैट चिल्ड्रन आर नोन एज कच पटाटोज। उन्हें क्या कहा जाता है? कच पटाटोज। जो व्यक्ति किसी भी तरह का कोई शारीरिक काम नहीं करता, जो व्यक्ति दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं करता, एक जगह बैठकर खाता पीता रहता है और टीवी देखता रहता है, दैट टाइप ऑफ पीपल नोन एज कच पटाटोज। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर एक व्यक्ति इसमें आ जाता है कच पटाटोज में। तो बच्चे किस में बदलते जा रहे हैं? कच पटाटोज में। ना तो वो पढ़ने लिखने पर जोर दे रहे हैं किताबों पर, ना ही वो बाहर जाकर खेल कूद कर रहे हैं, ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पे बैठकर टीवी देखते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं। इसका मतलब बच्चे किस में बदलते जा रहे हैं? कच पटाटोज में। समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। लिखना चाहो तो लिख लेना अपने हिसाब से, नहीं लिखना चाहो तो रहने देना। उन्हें कहते हैं कच पटाटोज। But if parents instill good habits like reading and selecting view of TV, it need not be disadvantage। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है। हम मानते हैं केवल टीवी का बुरा असर पड़ रहा है, हम मानते हैं केवल टीवी की वजह से बच्चों के पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है, हम मानते हैं केवल टीवी की वजह से बच्चे किस में बदल गए? कच पटाटोज में। लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को सुधार सकते हैं। कैसे? पेरेंट्स उनके टीवी देखने का टाइम डिसाइड करें, इतने बजे से इतने बजे तक। पेरेंट्स बच्चों पर नजर रखें कि वो टीवी पर क्या देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा होता है तो एक नुकसान होता है, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, बुरे वाले पार्ट पर या अच्छे वाले पार्ट पर। हर व्यक्ति किस पर देना चाहेगा? अच्छे वाले पर देना चाहेगा। तो अगर पेरेंट्स चाहें तो वो केवल टीवी के अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि बुरी चीजों का। तो देखो यही लाइन लिखी हुई है, इफ पेरेंट्स इंस्टिल गुड हैबिट्स, अगर माता पिता फिर भी एक अच्छी आदत बनाए, जैसे कि पढ़ने की आदत, सेलेक्टिंग व्यू ऑफ टीवी, और टीवी के कुछ सेलेक्टेड व्यू ही देखें। टीवी के सारे चैनल मत दिखाओ बच्चों को, केवल कुछ सेलेक्टेड चैनल जिसमें नॉलेज मिले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? एंटरटेनमेंट मिले और कुछ ना मिले, तो वो चीजें दिखाओ। इट नीड नॉट टू बी डिसएडवांटेज, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, टीवी में कुछ बुरा नहीं है। टीवी को जिस तरह से लोग देखते हैं, टीवी का जिस तरह से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बुराई है। टीवी में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ने की आदत को बनाए रखें और बच्चों को केवल वही व्यू दिखाएं जो सेलेक्टेड व्यू है, जो उनके लिए सही है, तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है टीवी में। लास्ट में एक लाइन देखते हैं, हैंस इट इज नॉट केवल टीवी दैट इज अ बोन और बैन। इसलिए केवल टीवी नहीं है जो वरदान और अभिशाप है, बट द वे इट इज यूज्ड, लेकिन वो तरीका है जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। टीवी में ना तो कुछ अच्छा है, ना टीवी में ना तो कुछ बुरा है। अच्छा या बुरा तो हमारे तरीके में होता है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट केवल टीवी दैट इज अ बून। वो केवल टीवी नहीं है जो कि एक वरदान है, वो केवल टीवी नहीं है जो कि एक बून बैन है, अभिशाप है। वो तो हमारा तरीका है। देखो बट द वे इट इज यूज, कि जिस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तुम इसका अच्छा हिस्सा इस्तेमाल करोगे, अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तुम इसका बुरा हिस्सा इस्तेमाल करोगे, बुरा होगा तुम्हारे साथ। फॉर एज इज वेल नोन, जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, देयर इज नथिंग दैट इज गुड और बैड, कि यहाँ पर कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है, ना ही कुछ बुरा होता है। बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन जो हमारी सोच होती है वो उसे अच्छा या बुरा बताती है या बनाती है। तो केवल टीवी में कोई बुराई नहीं और केवल टीवी में कोई अच्छा ही नहीं है। अच्छा होना या बुरा होना तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है कि तुम उस चीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम उसे सोच समझकर और समझदारी के साथ उपयोग करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर गलत तरीके से उपयोग करोगे, समझदारी नहीं बरतोगे, सावधानी नहीं बरतोगे, तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो केवल टीवी में कुछ बून नहीं है और केवल टीवी में कोई बैन नहीं है। ना तो केवल टीवी किसी के लिए बून बन सकता है, वरदान, ना ही केवल टीवी किसी के लिए बैन बन सकता है, अभिशाप। बून और बैन बनाना तुम्हारे हाथ में, कि तुम उसको अपने लिए अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे या तुम उसको अपने लिए बुरे के लिए इस्तेमाल करोगे। और हर एक व्यक्ति इतना समझदार होता है, अपने अच्छे के लिए करेगा,
ठीक है।